और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जयपुर से मिल रही है। गलता रोड इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी जयपुर से ही गलता गेट इलाके में 1.25 करोड़ की डकैती का खुलासा हुआ है। आटा व्यापारी के घर से जो जेवर और नकदी लूटे गए थे, उस डकैती का ये खुलासा हुआ है। कैश नकदी बरामद होने की सूचना भी डकैती के दौरान सामने आई थी। वहीं पुलिस आज शाम तक इस वारदात का खुलासा करेगी। तो बड़ा अपडेट है ये राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से गलता गेट इलाके में डकैती को अंजाम दिया गया, 1.25 करोड़ की डकैती थी, उस पर आज पुलिस खुलासा करेगी। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, व्यापारी के घर जो डकैती हुई थी 1.25 करोड़ की, उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस को सफलता मिली है, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? बिल्कुल, देखिए करीब 10 से 12 दिन पहले गलता गेट क्षेत्र में जो आटा और चावल के कारोबारी हैं, बड़ा उनका आड़त का काम है, सत्यनारायण तांबी उनका नाम है, करीबन 60 से 70 लाख रुपए कैश और इतने ही रुपयों के जेवर उनके यहाँ से चोरी हुए थे। इनकम टैक्स अफसर बनकर आरोपी घुसे थे और उन्होंने पूरे परिवार को गन पॉइंट पे लेने के बाद पूरे घर को खंगाला और उसमें से वहां से उसके बाद डकैती की वारदात हुई। पूरी पुलिस जयपुर शहर की स्पेशल टीमें, जो अधीक्षक हैं, एसपीज हैं, उनकी स्पेशल टीमें इस मामले में लगी हुई थी और सूचना यही है कि दिल्ली से एक बड़ी गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया है। 4 से 5 आरोपी कुछ दिन पहले हिरासत में लिए गए थे, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद उनके साथ देने वाले 3 अन्य लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि टोटल 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों को जो मजदूर क्लास के हैं, जिनको 15 से 20 हजार रुपए दिए गए थे रैकी करने के लिए, व्यापारी की परिवार की रैकी करने के लिए, उनके आने जाने का टाइम बताने के लिए और उनके घर में कैश और अन्य जो चीजें थी, वह जेवर था, उसकी जानकारी देने के लिए किराए पर आदमी रखे थे और उनसे जानकारी लेने के बाद ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल। तो जयंत, पुलिस इस मामले में आज शाम तक खुलासा करेगी, तो जो नकदी जेवर जो लूटे गए थे उनको लेकर कुछ अपडेट आ रहा है क्या? वो बरामद हो पाए हैं अभी इन लोगों से? देखिए, डीसीपी नॉर्थ जो है परेश देशमुख, उनका यही कहना है कि 6 से 7 लोग पकड़े गए हैं। शाम तक इसमें खुलासा होगा। कुछ जेवर और कैश बरामद होने की सूचना है और बाकी जो जेवर और कैश है वो रिकवर करने के लिए भी पुलिस टीमों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो अब ये देखना होगा कि शाम को कितना कैश और जेवर जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल जो परिवार है उनको भी इसकी सूचना दी गई है और लगातार वो लोग पुलिस के संपर्क में हैं। बिल्कुल जयंत, जब भी इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसमें निकलकर यही सामने आता है कि कहीं ना कहीं कोई परिचित जिसकी मिलीभगत निकलकर सामने आती है। और इसमें भी जिस तरह आप बता रहे हैं कि पहले रैकी की गई है, तो बाहर के लोगों को पैसे देकर रैकी करवाई गई है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में अंदर से या फिर कोई परिचित भी परिजनों का शामिल हो सकता है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि वहाँ जो कारोबारी हैं, उनका घर के करीब 250 मीटर दूर ही उनका कारखाना है और उनकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में पिछले 4 से 5 महीने के दौरान उन्होंने 3 मजदूर बदले थे, जिनको काम से निकाला गया था और फिर नए को काम से जोड़ा गया था। कुल मिला के 3 मजदूरों को वहां से हटाया गया था पिछले 5 महीने के दौरान, जिनको काम में जिन्होंने लापरवाही बरती थी। पुलिस का मानना है कि कहीं ना कहीं उन्हीं मजदूरों ने जो गैंग है उसके लिए रैकी की और ये तक बताया कि परिवार के पास अक्सर हर दिन कितना पैसा आता है। उनके मकान के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसके लिए भी लगातार पैसा घर में आ रहा था। तो ये रैकी करने के बाद ही पता चल पाया कि 60 से 70 लाख रुपए कैश घर में रखा हुआ है। बिल्कुल। तो एक पूरे चेन है जिसका खुलासा पुलिस शाम तक लगभग तैयारी कर ली है पुलिस ने। बिल्कुल। और जयंत, ये चैन कहीं ना कहीं प्रदेश से बाहर की भी है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दिल्ली से भी एक आरोपी को इसमें पकड़ा गया है, तो चैन काफी लंबी भी हो सकती है। देखिए, राजस्थान में पिछले कुछ समय से, यूं कहें पिछले 1.5 से 2 साल से, जो अन्य राज्यों के जो बड़े बदमाश हैं, तो चाहे वे हरियाणा से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे दिल्ली से हो, बड़े बदमाशों की घुसपैठ लगातार राजस्थान में हो रही है और यही कारण है कि राजस्थान में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर की ये जो घटना है, इसके कुछ दिन बाद आप यूं कहें कि 6 से 7 दिन पहले उदयपुर में एक लोन कंपनी, गोल्ड लोन कंपनी के ऑफिस में 25 किलो सोना जो लूटा गया है, उसमें भी किसी हरियाणा गैंग का सदस्य जो है, उनके नाम बताया जा रहा है। उनके डिटेल्स पुलिस को कुछ मिली है, उनमें भी खुलासा जल्द होने की उम्मीद। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जयपुर के गलता गेट इलाके में आटा व्यापारी के घर जो बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया था, उस मामले पर पुलिस को सफलता मिली है और आज शाम तक माना जा रहा है कि पुलिस इस मसले पर खुलासा कर सकती है।